गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 7 नवंबर और 7 नवंबर से जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर होंगे वो सारे कुछ आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और साथ ही आप इस वीडियो का पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। रिक्वेस्ट है आपसे कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लास्ट में मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी जिसका सबसे पहले सही जवाब देने पर आपको एक मनी प्राइज दिया जाएगा, तो अंत तक बने रहें। और हमारा आज का पहला करंट अफेयर है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस कब मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस ये मनाया गया है 3 नवंबर को। इस दिवस का उद्देश्य आर्थिक और सामाजिक विकास में सामंजस्य स्थापित करना तथा सांस्कृतिक मूल्यों का संरक्षण और प्रकृति की सुरक्षा करना। तो अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस कब मनाया जाता है? 3 नवंबर को। अब इस मंथ के अब तक की इंपॉर्टेंट डेज को रिवाइज कर लेते हैं। मेरे साथ भी आप भी रिवाइज करते चलिएगा तो आपको ये चीजें याद हो जाएगी। 1 नवंबर को मनाया जाता है विश्व शाकाहार दिवस और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, कर्नाटक और केरल का स्थापना दिवस। 1 नवंबर को इन 5 राज्यों का स्थापना दिवस भी होता है। 2 नवंबर को मनाया गया पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड समाप्त करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस। और 3 नवंबर को विश्व जेलीफिश दिवस मनाया गया। और 3 ही नवंबर को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस। तो ये थे नवंबर के अब तक के इंपॉर्टेंट डेज। अगला है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के कार्यकारी निर्देशक के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो आरबीआई के कार्यकारी निर्देशक यानी ईडी के रूप में मनोरंजन मिश्रा को नियुक्त किया गया है। मनोरंजन मिश्रा प्रवर्तन विभाग, जोखिम निगरानी विभाग और बाहरी निवेश एवं संचालन विभाग की देखभाल करेंगे। इससे पहले मिश्रा जी विनिमय विभाग में मुख्य महाप्रबंधक के रूप में कार्यरत। तो सही आंसर इसका मनोरंजन मिश्रा। ये है मनोरंजन मिश्रा और इन्हें ही आरबीआई के कार्यकारी निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अब बैंक की बात की हमने, तो बैंक से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स उसको रिवाइज कर लेते हैं। आरबीआई ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की थोक जमा सीमा को संशोधित कर 1 करोड़ रुपए कर दिया। आरबीआई ने अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में एक उप कार्यालय का उद्घाटन किया। आरबीआई ने सार्वजनिक क्षेत्र के यूनियन बैंक पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। अक्टूबर 2023 के दौरान आरबीआई द्वारा पेटीएम पेमेंट बैंक्स पर 5.4 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया। एक्सिस बैंक द्वारा भारत का पहला नंबर रहित क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया। एसबीआई ने वित्तीय समावेशन को बढ़ाने के लिए मोबाइल हैंडहेल्ड डिवाइस पेश किया। और आरबीआई द्वारा वित्त वर्ष 2023-24 के लिए जारी द्विमासिक मौद्रिक नीति में रेपो दर को अपरिवर्तित रखा गया और वर्तमान में रेपो दर है 6.5%। अगला है, वर्ष 2034 में पुरुष फीफा विश्व कप की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी? तो वर्ष 2034 में पुरुष फीफा विश्व कप की मेजबानी मिल सकती है सऊदी अरब को। सही आंसर इसका सऊदी अरब। मैप में देख लेते हैं हम सऊदी अरब को। तो ये है मैप में सऊदी अरब। सऊदी अरब की कैपिटल है रियाद। यहाँ के प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर है प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद। कौन है? प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद। और यहाँ की करेंसी है सऊदी रियाल। अगला है, पारूमरा पेरुनल उत्सव का आयोजन हाल ही में किस राज्य में किया गया? तो पारूमरा पेरुनल उत्सव केरल में मनाया जाने वाला एक अत्यधिक महत्वपूर्ण उत्सव है। यह प्रतिवर्ष 2 नवंबर को मनाया जाता है और यह त्योहार अपने सांस्कृतिक ताने माने के लिए जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि केरल में एक महान संत थे जिनका नाम मेट्रोपॉलिटन ग्रीवग्रीस था। उनकी बुद्धिमत्ता और लोगों के जीवन स्तर सुधारने और भलाई में योगदान जैसे महान कार्यों के कारण उनकी याद में उनकी पुण्यतिथि पर यह त्योहार पारूमरा पेरुनल उत्सव मनाया जाता है। सही आंसर इस क्वेश्चन का केरल। तो ये है मैप में केरल। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन और यहाँ के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। अच्छा भी, यूनेस्को द्वारा केरल के कोझिकोड शहर को साहित्य का शहर नाम दिया गया है। केरल अपने सभी जिलों में हॉलमार्किंग केंद्र स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य बना। कोच्चि में मत्स्य संपदा जागरूकता अभियान पर कार्यशाला का उद्घाटन किया गया। केरल ने अपनी पहली 3D प्रिंटेड इमारत का उद्घाटन किया
और कृषि विज्ञान कांग्रेस के 16वें संस्करण का आयोजन कोच्चि में किया गया। अगला है, किस देश द्वारा दुनिया की पहली यात्री फ्लाइंग टैक्सी सेवा को मंजूरी दी गई है? तो दुनिया की पहली फ्लाइंग टैक्सी सेवा इसको मंजूरी दी है चीन देश ने। चीन ने एक बार फिर से कमाल कर दिखाया है और ये कमाल है कि चीन ने ऑटोमेटिक उड़ने वाली टैक्सी बना डाली और चीनी सरकार ने इसे मंजूरी भी प्रदान कर दी। चीन के गुआंगझो स्थित एहांग नाम की कंपनी ने यह फ्लाइंग टैक्सी डिजाइन की है, जो कि मानव रहित है और 2 यात्रियों को बैठने के लिए डिजाइन की गई। तो सही आंसर इसका चीन। तो ये है मैप में चीन की राजधानी बीजिंग, यहाँ के प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं ली कचियांग और यहाँ की करेंसी है युआन। अच्छा, भी हाल ही में न्यूट्रिनो टेलीस्कोप खबरों में रहा, यह चीन देश से संबंधित था। चौथे एशियाई पैरा खेल चीन में शुरू हुए और चीन ने नेपाल के साथ द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के लिए 12 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। अगला है, भारत ने किस देश के साथ शैक्षिक संबंधों को मजबूत करने के उद्देश्य से समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो शैक्षिक संबंधों को मजबूत करने के उद्देश्य से भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत और यूई दोनों देशों ने उच्च शिक्षा संस्थानों के बीच शैक्षणिक सहयोग को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो सही आंसर है इस क्वेश्चन का संयुक्त अरब अमीरात। तो ये है मैप में सऊदी अरब अमीरात, यहाँ की राजधानी है अबू धाबी, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है मोहम्मद बिन राशिद अल नाहयान और यहाँ की करेंसी है दिरहम। अच्छा, भी हाल ही में इंटरनेशनल काउंसिल ऑन आर्काइव्स कांग्रेस यूएई की अबू धाबी में आयोजित हुई और यूएई ने जलवायु परिवर्तन पर 2023 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की। अगला है, श्रीलंका के त्रिंकोमाली में किसके द्वारा भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई की शाखा का उद्घाटन किया गया? तो सही आंसर है इसका निर्मला सीतारमण के द्वारा। हमारे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने श्रीलंका के पूर्वी बंदरगाह शहर त्रिंकोमाली का दौरा किया और उन्होंने वहां एसबीआई की एक शाखा की शुरुआत की और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कंपनियों की मदद करने में एसबीआई की भूमिका की सराहना की। तो सही आंसर इसका निर्मला सीतारमण। अगला है, केरल राज्य के सर्वोच्च नागरिक सम्मान केरल ज्योति पुरस्कार से हाल ही में किसे चुना गया है? तो केरल राज्य के सर्वोच्च नागरिक सम्मान जिसे केरल ज्योति पुरस्कार कहा जाता है से सम्मानित किया गया है टी पद्मनाभन को। टी पद्मनाभन को केरल का ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान केरल ज्योति पुरस्कार मलयालम साहित्य में उनके असाधारण योगदान के लिए प्रदान किया गया है। तो सही आंसर है इसका टी पद्मनाभन। ये है टी पद्मनाभन और इन्हें ही केरल ज्योति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अच्छा, भी वर्ष 2023 के लिए ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार से हाल ही में नंदिनी दास को सम्मानित किया गया। दूसरे रोहिणी नैयर पुरस्कार से दीनानाथ राजपूत को सम्मानित किया गया। नीता अंबानी को उनके परोपकारी कार्यों के लिए 2023 USISPF ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड मिला। बिहार केसरी पुरस्कार से खान सर को सम्मानित किया गया। हार्वर्ड लॉ स्कूल के वैश्विक नेतृत्व पुरस्कार से हाल ही में DY चंद्रचूड़ को सम्मानित किया गया। यूरोपीय संघ के सखारोव पुरस्कार 2023 से जीना महसा अमीनी को सम्मानित किया गया और रॉकेटरी द नम्मी इफेक्ट फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। अगला है, हाल ही में बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने किसे अपना कार्यकारी निर्देशक के रूप में नियुक्त किया है? तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र इन्होंने अपना कार्यकारी निर्देशक नियुक्त किया है रोहित ऋषि को। रोहित ऋषि ने श्री AV विजय कुमार का स्थान लेते हुए बैंक ऑफ महाराष्ट्र में कार्यकारी निर्देशक की भूमिका संभाली और उनकी इस पद पर नियुक्ति 3 वर्ष के लिए है, जो कि 1 नवंबर 2023 से लागू हुई है। तो सही आंसर इसका रोहित ऋषि। अगला है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में सरकार के साथ किस टीवी चैनल ने साझेदारी की है? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में सरकार के साथ में
कलर्स टीवी ने साझेदारी की। कलर्स चैनल ने बच्चियों को बेसहारा छोड़ दिए जाने के मुद्दे का समाधान करने के लिए सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल के साथ सहयोग की घोषणा की है। कलर्स में एक नया सीरियल शुरू हुआ है जिसका नाम डोरी है। इस सीरियल का मकसद समाज में बदलाव लाना है और बालिकाओं के प्रति लैंगिक पूर्वाग्रह को दूर करना है। तो सही आंसर इसका कलर्स। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का सेशन। अब मैंने कल जो आपसे सवाल पूछा था उसे देख लेते हैं। कल मैंने आपसे पूछा था किस राज्य सरकार द्वारा अपनी अबुआ आवास योजना के तहत बेघरों के लिए 8 लाख घर बनाए जाने की घोषणा की गई। अबुआ आवास योजना, इसके तहत 8 लाख बेघर परिवारों को घर दिए जाने की घोषणा की है झारखंड सरकार ने। सही आंसर इसका झारखंड। अब आज का सवाल। आज का सवाल है उत्तराखंड महोत्सव 2023 का आयोजन हाल ही में कहाँ शुरू हुआ। इसके ऑप्शन है पटना में, नैनीताल में, अयोध्या में या लखनऊ में। इस सवाल का सही जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे और जो भी पर्सन इस सवाल का सबसे पहले सही जवाब देगा उसे एक मनी प्राइज दिया जाएगा। और इस सवाल से रिलेटेड जितना कुछ भी आपको पता है वो सारा कुछ आप उस कमेंट में मेंशन करेंगे। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है, आपके नॉलेजेबल है, तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।